वोट चोरी के आरोपों के बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बीजेपी का नेता ही क्या वोट चोर निकला? क्या वोट चोरी के लिए बकायदा बीजेपी नेता ने एक अड्डा बना रखा था? आरोप क्यों लग रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के सबूत अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं? और क्या वाकई में इस खबर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा? सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा, समझिएगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे इस खुलासे को लेकर आखिरकार ये हुआ क्या। हेडलाइंस देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कर्नाटक एसआईटी का बड़ा खुलासा। प्रत्येक वोटर का नाम हटाने के आवेदन में लगे 80 रुपए। अब आप ये जानिए, ये पहली बार है, पहली बार वोट चोरी पर एक बड़ी रेड पड़ी है। पुलिस की एसआईटी की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के यहां पर बकायदा रेड मारी है वो भी हम आपको बताएंगे। मगर ये खबरें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है कि देश की होनहार मीडिया क्या इस बड़ी खबर पर चर्चा भी कर रही है। यह बहुत हैरान करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग इस खबर को लेकर अब तक चुप है। इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है, आप देख सकते हैं। और देश में एक वोट को मतलब जिस तरीके से डिलीट किया जाता है उसकी कीमत कितनी हल्की है। 80 रुपए, यानी बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, वोट का अधिकार, जो इसकी कीमत अनमोल है, और उसी की कीमत लगा दी गई 80 रुपए। वोट चोरी के मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वोट चोरी के कि कैसे वो वोट चोरी पकड़ी गई, और सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, समझिए कि आखिरकार ये खुलासा हुआ तो हुआ क्या। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है कि जिन्होंने वोट चोरी की या जिनके जरिए वोट चोरी करवाई गई, बकायदा वो विदेश तक भाग चुके हैं। और विदेश में किस देश में भागे हैं अब आगे सुनिएगा। सबूत हाथ लगे हैं, वो वाकई परेशान कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आयोग, अगर एसआईटी ये काम कर सकती है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मामले में आलंदा विधानसभा सीट को लेकर राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था। उस पूरे मसले पर कर्नाटक की सीआईडी ने जांच की थी और सीआईडी की जांच जब पूरा खुलासा हुआ तो सीआईडी की जांच सौंप दी गई एसआईटी के हाथ में। अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी एसआईटी ने इस पूरे जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि एक डाटा ऑपरेटर को एक एप्लीकेशन बकायदा देने के लिए किसी भी इंसान का वोट हटाने के लिए महज 80 रुपए की पेमेंट दी जा रही थी। 80 रुपए में किसी का वोट भी हट जाता, बकायदा इस खबर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी खबर में लिखा है कि कर्नाटक की एसआईटी ने इस पूरे मामले की ना सिर्फ जांच की बल्कि जब खुलासा हुआ तो एसआईटी के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। बताया यह जा रहा है कि दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच, यानी कि 2022 से यह मामला चल रहा है और अब 2025, ऐसे किसी कॉल सेंटर से 6018 लोगों के वोट के डिलीशन यानी कि नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी और इसका भुगतान हुआ कितना? 4,80,000 रुपए। आप समझ रहे हैं, 4,80,000 रुपए का भुगतान हुआ। इस हिसाब से 80 रुपए कीमत एक वोट की। कर्नाटक एसआईटी की जांच में पाया गया है कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन दिए गए। पेमेंट हुआ 4,80,000 रुपए का। वोट डिलीट करने के लिए यह फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटर सेंटर को भेजे गए थे, डेटा ऑपरेटर सेंटर को, समझ रहे हैं आप। अब इसी मामले में एक बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है और इस नेता का नाम जानते हैं क्या है? सुभाष गोटेदार। अभी आगे सुनते जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का यह नेता है और बकायदा कई प्रॉपर्टीज पर, कई संपत्तियों पर इनकी एसआईटी की रेड पड़ी है और एसआईटी ने जो रेड मारी है उसके बाद खुलासे हुए हैं। बकायदा ये आनंद विधानसभा सीट से ही चुनाव हारे थे बीजेपी के नेता, जहां पर बहुत क्लोज फाइट थी। मतलब आप कह सकते हैं कि यह पहली बार हो रहा है जब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ठिकानों पर इस तरह से कोई जांच एजेंसी रेड मार रही है। अब इस खबर के मुताबिक 618 वोटर्स के डिलीशन का एप्लीकेशन दिया गया और मात्र 24 सही पाए गए। सही सुना आपने, महज 24 सही पाए गए और बाकी जब जांच की गई तो विधानसभा क्षेत्र में वो तो रहते ही नहीं थे जिनके नाम हटाने के लिए कहा गया, वहां उनका कोई अता पता नहीं। अब गौर कीजिएगा, बड़ी दिलचस्प बात वो
ये कि आखिरकार वोट चोरी के खेल में जो आरोप लगा है, एसआईटी ने इस मामले को लेकर जो जांच की है उसमें जिन्हें पकड़ा है उनके नाम सुनिएगा। उनके नाम मैं क्यों दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। मोहम्मद अशफाक, क्या मोहम्मद अशफाक, ये शख्स इसके लिंक्स में पाया गया है और इसी ने इस पूरे काम को अंजाम दिया। यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद अशफाक को ठेका दिया गया था, अपॉइंट किया गया था, करवा कोई और रहा था। अब आगे देखिए, 2023 में अशफाक से पूछताछ हुई तो लगा कि भाई अशफाक तो निर्दोष है, छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अशफाक सीधा दुबई भाग गया और बाकायदा जब एसआईटी ने इस पूरे मामले में अशफाक के सारे डिवाइस सीज किए कि भाई ये शख्स भाग गया तो इसके डिवाइस सीज किए जाए, और जब डिवाइस सीज किए तो पता चला कि इसने तो बहुत बड़ा खेल कर दिया और विदेश दुबई भाग गया, क्योंकि इंटरनेट कॉल्स के जरिए इसने कई और लोगों को भी एसोसिएट किया हुआ था। मतलब अशफाक अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे और बाकायदा जो अंजाम दे रहे थे उनके नाम सुनिएगा। अशफाक तो हमने आपको बता दिया, मोहम्मद अकरम और उसके साथ भी 3 लोग थे। मतलब जो पूरी चेन है वो निकल के सामने आ रही है। मैंने ये नाम क्यों दोहराए, अशफाक, अकरम, मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल बनाना हो तो यही बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, ये देखिए ये लव जिहाद कर रहा है, ये लैंड जिहाद कर रहा है, ये थूक जिहाद कर रहा है। तो फिर सवाल ये कि आखिरकार ये वोट जिहाद कौन कर रहा है। अब इसका जवाब तो बीजेपी नेता को देना चाहिए। आनंद को लेकर जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस सीट को लेकर, यही कहा था ना कि भाई ये कोई साधारण घटना नहीं है, कोई शख्स सुबह 4 बजे उठता है, अचानक वो डिलीट करता है और फिर सो जाता है। ये सब कुछ हैरान करने वाला था और राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब कुछ कॉल सेंटर के जरिए हो रहा है, जहां पर 365 दिन 24 घंटे यही काम होता है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है, जो लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, वो उसी तरफ तस्दीक कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। और जो सिरा पकड़ा जा रहा है वो सिरा अब कहां जाकर जुड़ेगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरी चैन दिखाई दे रही है। अब जो खबर निकल कर आ रही है, एसआईटी ने पिछले हफ्ते जो रेड मारी, जो सर्च ऑपरेशन चलाया, उस सर्च ऑपरेशन में डाटा सेंटर की बात सामने आई है। तो ये डाटा सेंटर जो वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का काम करता है, और इस लेवल पर कि एक एप्लीकेशन के बदले आपको 80 रुपए दिए जाएंगे, यानी 80 रुपए दीजिए और नाम डिलीट करवाइए। क्या ऐसा ही मामला चल रहा था? क्या ये खबरें इसी तरफ तस्दीक कर रही हैं? और बड़ा सवाल यह कि अगर ऐसा हो रहा था तो फिर पेमेंट देने वाला कौन है, पैसे दे कौन रहा था और क्यों दे रहा था? खेल वहीं से ही शुरू हो रहा है। आगे देखिए, इस खबर में यही लिखा हुआ है, एसआईटी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता की प्रॉपर्टीज पर छापेमारी की, सर्च ऑपरेशन चलाया और बाकायदा जो गोटेदार, जो बीजेपी नेता है, उसके बेटे हर्ष नंदा और बेटे संतोष के यहां भी जो चार्टेड अकाउंटेंट था, उसके पास 7 लैपटॉप्स पाए हैं, जिसके जरिए यही सब कुछ चल रहा था। जो आरोप है, कुछ मोबाइल फोन पाए गए हैं, कुछ डिवाइस पाई गई हैं और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जांच में जो बात सामने आई है वो पैसे की बात सामने आई है कि इस काम के लिए पैसा दिया गया। अभी जांच चल रही है, यकीनन हैरान करने वाला मामला है ये। और यहीं पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों यह सवाल खड़ा हो रहा है चुनाव आयोग पर, कि भाई एसआईटी इतने गंभीर मामले को लेकर जब यहां इस हद तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो चुनाव आयोग आखिरकार जो कह रहा था कि हमारे संज्ञान में यह मामला है, तो उसने अब तक यह जांच कहां तक पहुंचाई? चुनाव आयोग कहां तक पहुंचा पाया अपनी जांच? जब एसआईटी खुलासा करने का दावा कर रहा है तो क्या इस रिपोर्ट में दम है? तो चुनाव आयोग अब तक चुप क्यों है? क्या चुनाव आयोग को बताना नहीं चाहिए कि ये जो खबरें छप रही हैं ये सच है या झूठ है? एसआईटी ने कोई सर्च ऑपरेशन चलाया, उसमें इस तरह के लोग पकड़े गए या फिर नहीं पकड़े गए? और 2022 में ही जब ये वाकया सामने आया, तो फिर 2022 से 25 तक चुनाव आयोग ने किया क्या? जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि लाखों रुपए की पेमेंट कौन कर रहा था? इन लोगों को आखिरकार विदेश भगाया तो भगाया किसने, और ये कैसे भाग गए? क्या ये सिर्फ प्यादे हैं और डोर कठपुतली किसी और के हाथ में है? और अगर है तो वो है कौन? यकीनन इसलिए यह खबर हमने आप तक पहुंचाई। यह खबर हैरान परेशान कर रही है। आरोप संगीन है और इन्हीं आरोपों के आधार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि ये खबरें सच्ची हैं या फिर झूठी।
इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।